हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे होंगे। हमारे अंदाज से आप बहुत ही मस्त होंगे, व्यस्त पढ़ाई में व्यस्त होंगे और एग्जाम बोर्ड 2026 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक मुख्य टॉपिक है कि आप जनवरी से पढ़कर क्या कर सकते हैं। 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं, 80 नंबर ला सकते हैं। और इस वीडियो में आपको यह जानकारी दिया जाएगा कि आप जनवरी से पढ़कर सच में क्या बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में आप 80 नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। कब? जब अब इस वीडियो को अंत तक देखकर सारी जानकारी प्राप्त करेंगे तब। इसलिए बिना देर के इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम एक बात बता देते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर दिल से। काहे कि आज हमारा तारीख हो गया 1/1/2026। हमारा फर्स्ट साल का पहला दिन है आज। इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं और आप लोग को यही कहूंगा कि देखिए, सबका अलग अलग समय होता है। कोई का फर्स्ट दुख में बीतता है, कोई का फर्स्ट सुख में बीतता है। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए, स्वागत इस तरह से करना चाहिए। कोई भी मेहमान आए उसे इस तरह स्वागत करना चाहिए कि वो हमारे लिए खास हो। इसलिए हमारे लिए यह वीडियो खास है। कब? जब हम लोग 1 जनवरी को देख रहे हैं तब। क्या है? फर्स्ट है। फर्स्ट का कोई भी क्लिक रहता है तो हम लोग को क्या होता है, आनंद आता है कि नहीं, जनवरी का पहला दिन है ना। इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि जिंदगी में संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। कि जिंदगी में संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए स्टूडेंट लोग, शेयर करने का प्रयास करें, क्लास को शेयर करने का प्रयास करें ताकि हर स्टूडेंट जान सके कि आप प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। ताकि आप इस चैनल पर आकर सारी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। कब? जब आप पढ़ने के लिए उत्साहित हैं तब, है ना। काहे कि जो पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसके जीवन का लक्ष्य ही नहीं है कि वो जीवन में कुछ कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर जनवरी से पढ़कर हम 80 नंबर कैसे ला सकते हैं साइंस में 2026 के बोर्ड एग्जाम में। ये चलिए, कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस के एग्जाम में एग्जाम देने से डरते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि सही से उत्तर लेकर आना है। यही बिहार बोर्ड एग्जाम का देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है कि जनवरी से पढ़कर 80 लाना है हम लोग को ना। 80 मार्क्स ना, हम लोग को तो प्रैक्टिकल हो जाता है 20 नंबर का, जो स्कूल में लिया जाता है प्रैक्टिकल, है ना। हम लोग को 80 नंबर को अधिक 80 नंबर का हम लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है जहाँ हमारा सेंटर रहता है। और जो हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है वह कहाँ रहता है, स्कूल में रहता है। तब स्कूल में रहता है बाबू, तो सोचो 20 में हम लोग को मिल जाता है 19, 18, 17, ऐसा हम लोग को मार्क्स मिल जाता है। और कोई ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो उनका राइटिंग रहता है, हैंड राइटिंग रहता है, अच्छा रहता है, तो उन पर टीचर खुश होकर दे देते हैं कितना, 20 पक्का मिल जाता है। अब मान लिया जाए कि हमको 80 नंबर का एग्जाम लिया जा रहा है बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो क्या ना हम लोग गलती कैसे करेंगे। जब 80 नंबर का एग्जाम लिया जा रहा है और हमको 100 में 100 लाना है साइंस में, तो क्यों हम गलती करेंगे। गलती नहीं करेंगे। नहीं करने से अच्छा है हम कुछ पढ़ लेंगे तब ना गलती ना होगा। और नहीं पढ़ेंगे तो गलती निश्चित हो जाएगा, है ना। तो समझिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग साइंस में देखना है। साइंस में हम लोग को फिजिक्स देखना है। साइंस में हम लोग को क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस में किस तरह से होता है ना। सिलेबस, कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिलेबस नहीं जानना चाहते, ठीक है। मैं जल्दबाजी में आपको टॉपिक बता देता हूँ, उस टॉपिक में आप ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरा स्टूडेंट भी जान सके कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, है ना। देखिए, फिजिक्स में पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। सबसे पहले आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। क्या करना है, फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन भी आ जाता है। और केमिस्ट्री भी वही है, केमिस्ट्री भी वही है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। बायोलॉजी में भी वही है, बायोलॉजी में भी कुछ ही है, वही है। आपको क्या करना है, इन सब को ऑब्जेक्टिव गाइड को
रिपीट कर लेना, ऑब्जेक्टिव गार्ड को रिपीट कर लेना है और ऑब्जेक्टिव को इस तरह से मजबूत बनाना है ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन, एक भी आंसर, एक भी ऑब्जेक्टिव हमको ना छूटे, एग्जाम बोर्ड में ना छूटे, ताकि हमारा अच्छे से एग्जाम जाए। हम लोग बिहार बोर्ड को मतलब एग्जाम देने जाएं तो हम लोग को माइंड पर प्रेशर ना रहे और जब दे कर आए तो हमारे दिमाग पर मतलब हमारे चेहरे पर खुशी का माहौल हो कि हमारा आज एग्जाम क्या सफल गया है, अच्छा गया है। कब? जब आज मेहनत करिएगा तब आपका क्या रिजल्ट भी अच्छा आएगा, एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो मेहनत करने से कभी घबराइए मत, रिजल्ट निश्चित आएगा। घबरा जाते हैं इसलिए आपका रिजल्ट खराब आ जाता है। तो बोलते हैं कि हम हमारे बगल में खराब बहुत क्या बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट बगल में एकदम कुछ था, पढ़ने में कमजोर था और वो हमको डिस्टर्ब कर रहा था। ऐसे कोई विद्यार्थी होते हैं क्या बोलते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। तो बहाना बनाना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। जब हमें कुछ करना रहता है तो खुद से करेंगे, दुनिया को कहने पर नहीं करेंगे। काहे कि दुनिया के कहने पर अगर हम करेंगे वो चीज तो हमको पसंद नहीं आएगा और हम जबरदस्ती करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। अपने से करेंगे तो अलग खुशी होता है और दूसरे के कहने पर करें तो अलग ही इमोशनल आ जाता है ना। तो यहाँ पर उस सब को देख नजरअंदाज करते हैं। यहाँ पर टॉपिक ले आके देखिए, ये फिजिक्स है। अब फिजिक्स है बाबू तो देखो तीनों मिक्स कर दे के देता है, तीनों मिक्स करके देता है आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो 80 नंबर लाने के लिए आपको 5 नंबरिया पर फोकस करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। फिजिक्स में 5 नंबर का और केमिस्ट्री में 5 नंबर का और बायोलॉजी में 5 नंबर का। इस तरह से आपको बायोलॉजी में चित्र छापने के लिए दे देगा और केमिस्ट्री में आपको सिद्ध करने के लिए, निष्कर्षण करने के लिए दे देगा 5 नंबर का और फिजिक्स में दे देगा आपको चित्र के माध्यम से सिद्ध करने के लिए दे देगा। ऐसे न्यूमेरिकल भी होते हैं, है ना। अब ऑब्जेक्टिव तो इतना भूमिका निभाता है, इतना भूमिका निभाता है मत पूछिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव कंठस्थ से याद है, कन्फर्म मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, 80 गो क्वेश्चन रहता है, एक्स्ट्रा रहता है। आपको मात्र 40 रंग रहता है, 40 रंग ना रहता है, 40। और 40 में 40 आप नहीं मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। कब? जब ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़िएगा तब। और इस टॉपिक को मतलब 80 नंबर लाना है हमको साइंस में, तो सबसे पहले हमको जनवरी से पढ़ना है ना। तो जनवरी से पढ़ना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि 1 जनवरी से लेकर हम लोग को क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर हमको 31 जनवरी के अंदर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। 40 नंबर कंप्लीट कर लेना है, 40 नंबर कंप्लीट करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर 40 नंबर हम लोग को कंप्लीट कर लेना है ताकि हमारे एग्जाम बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पर भी आपको ध्यान देना है ना। और सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है जो 5 नंबर का आता है ना, 5 नंबर का आता है। और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। 2 नंबर पे भी फोकस करना है, 2 नंबरिए पर भी फोकस करना है, 5 नंबरिए पर नहीं, 2 नंबरियों पर। इस तरह से आपको यहाँ पर टॉपिक है कि अब किस तरह से पढ़ना है, अब किस तरह से पढ़ना है। तो एक अपने आप से गोल सेट करिए, अपने आप से टारगेट करिए कि हमको साइंस का सब्जेक्ट है, हमारे पास सब नोट है और उसको हम रखे हैं और अच्छे से है, तो उसको हम किस तरह से प्रयोग करेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप साइंस पढ़ने के लिए स्टार्ट करिएगा जनवरी से, तो जनवरी से पढ़ने के लिए स्टार्ट करिएगा तो अपने आप से एक गोल सेट करिए और गोल सेट करने के बाद आप क्या करिए, टारगेट फिक्स करिए। टारगेट फिक्स करिए कि हमको कितना दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को, जो हमारा वीवीआर टॉपिक है, वीवीआर टॉपिक है उस पर क्या, जैसे फिजिक्स में हो गया, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, इसे सिद्ध करें, इसे सत्यापित करें। क्या हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया केजी में, फिजिक्स में आ गया, है ना, फिजिक्स में आ गया। तो इस पर हम लोग जो जो भी वाई टॉपिक है उस पर हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। रेड पेन से या ग्रीन पेन से हम लोग क्या हाईलाइट कर देंगे और उसको हम निरंतर पढ़ेंगे और निरंतर याद करेंगे। मतलब सप्ताह में आपको 2 चैप्टर सब मतलब तीनों सब्जेक्ट में से 2-2 चैप्टर खत्म करना है, याद कर कर निरंतर रिपीट कर कर क्या करना है, आपको रिपीट कर कर क्या करना है, याद करना है। याद करते करते आपको 2 चैप्टर खत्म कर देना 1 सप्ताह के अंदर। तो क्या हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा 1 महीने के अंदर में? हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा, अगर करना नहीं चाहेंगे तो निश्चित नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई आंधी तूफान दुनिया पलट जाए, इधर हो जाए, लेकिन क्या होगा कि आपका इच्छा होगा तभी आप कर सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं।
5 नंबर का हमारा फिजिक्स में आ जाएगा, केमिस्ट्री में आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तांबा का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण, एल्यूमीनियम का निष्कर्षण, प्रयोगशाला में एरिया का प्रयोग। इस तरह से आपको क्या आ जाता है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है। यही है क्या, बायोलॉजी में आपका चित्र आ जाएगा, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए, श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। इस तरह से अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल का क्या करिए, नामांकन चित्र बनाइए, नेफ्रॉन का नामांकन चित्र बनाइए। इस तरह से आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। बहुत विविध टॉपिक है जो निरंतर बोर्ड, बिहार बोर्ड में पूछते रहता है, आते रहता है। आप क्या करिए, उलट पुलट कर क्या क्वेश्चन बैंक देख लीजिए कि 2025 में कैसा क्वेश्चन आया, 2024 में कैसा क्वेश्चन आया। मतलब 3 साल 4 साल पीछे के वाले जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में देखिए, 3 साल कितना बाबू, 3 से 4 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को उलट पलट कर देखिए। 3 से 4 साल का जो क्वेश्चन है उसको उलट पलट कर देखिए और जानिए कि क्या क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। उस क्वेश्चन को हाईलाइट करिए ग्रीन पेन से और उसको निरंतर पढ़ने का प्रयास करिए। यही है ट्रिक, आपको क्या संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया गया और यही ट्रिक है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, 80 नंबर ला सकते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के साइंस विषय में। कब, जब आज पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा तब, जनवरी से पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा तब। यहाँ पर 80 नंबर लाने के लिए बाबू आपको संघर्ष करना पड़ेगा, निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। आपको हम बोले ना बाबू कि जिंदगी में अगर दुख तकलीफ नहीं है तो जीने में कोई मजा नहीं आएगा। एकदम बोल रहे हैं, काहे कि आप सोचिएगा कि खाली हमारे जिंदगी में सुख ही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुख को भी होना बहुत जरूरी है। काहे कि आप अगर आज दुख लेते हैं तो कल आपको सुख मिलेगा, अगर आप सुख झेलते हैं तो कल आपको दुख मिलेगा। नीचे काहे कि जीवन का यह क्या है, हिस्सा है, और जीवन का यह प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो कि दुनिया का जितना भी कष्ट है हमें दे दो, लेकिन हमको, हमारे पास अभी सहने का क्षमता है, अभी दे दो मैं सह लूंगा, लेकिन आगे हमारे पास क्या है, सहने का क्षमता नहीं है, इसलिए आज हमको दे दो, सह लेंगे। कब, जब आप सहने की क्षमता में है तभी दुख मांगिए। काहे कि कितने के पास दुख जाता है तो लोग भड़क जाता है, भगवान को दोष देने लगता है कि क्या हमारे हमारे पास कितना इतना दुख आ गया है, क्या करें, घबराने लगता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सावधानी पूर्वक से क्या करना है, एग्जाम बोर्ड का तैयारी करना है, और घबराना बिल्कुल नहीं है। शांति पूर्वक से एग्जाम बोर्ड में लिखना है, शांति पूर्वक से जाना है, शांति पूर्वक से लिख कर चलाना है। एग्जाम में ऐसा लिखो कॉपी ना कि देखने वाला का चेहरा चमक जाए, और आप भी देखिए चेहरा चमक जाए। आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो क्या हो जाए, आपका चेहरा में रौनक रहे कि नहीं, हमारा आज एग्जाम अच्छा गया है। स्टूडेंट का चेहरे का फेक्स क्या बोलता है, चेहरे का जो फेस रहता है स्टूडेंट का, जब एग्जाम से बाहर आते हैं उसका रिएक्शन बता देता है, चेहरे का रिएक्शन बता देता है कि इसका एग्जाम कैसा गया है। कोई भी देख कर बता देगा आपका एग्जाम कैसा गया है। कब, जब आप पढ़ने रहते हैं तब, नहीं भी पढ़ने रहते तो दूसरों को देख के बता दे इसका क्या रिजल्ट आएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, उन लोग को जवाब देना है, याद रखो। उन लोग को जवाब देना है एग्जाम में नंबर लाकर, जो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हम वही करके दिखाएंगे जो तुम नहीं चाहते हो। समझ गए ना। इसीलिए दूसरों को कुछ जवाब देने के लिए हम लोग को कामयाब होना है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।